परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ दिनम। आपका दिन शुभ हो। छंद के प्रकरण में हम लगातार पढ़ रहे हैं समवृत्त छंदों को और उनमें भी प्रत्येक चरण में 17 वर्ण वाले छंदों को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा शिखरणी छंद को, जिसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार आपने पढ़ा मंदाक्रांता छंद को, जिसमें प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। और आज का जो विषय वस्तु है हरणी छंद, उसमें भी बंधुओं प्रत्येक चरण में 17 वर्ण ही होते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रत्येक छंद में शिखरणी, मंदाक्रांता और हरणी, प्रत्येक में यदि 17 वर्ण होते हैं तो इनमें परस्पर अंतर क्या है। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि शिखरणी में जो यति है वह 6 और 11 पर होती है और कुल कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार मंदाक्रांता में जाएंगे तो 4 पर, 6 पर और 7 पर यति होती है। तो 4, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कुल वर्ण कितने बनते हैं? 17 वर्ण बनते हैं। इसी प्रकार जो आज हम छंद पढ़ेंगे हरणी छंद, वहाँ पर जो यति है तो उस यति में आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जो यति है वह 6 पर है, फिर 4 पर है और अंतिम जो यति है चरण के अंत में वह 7 पर है। तो 6, 4, 10 और 7 17 वर्ण होते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि मंदाक्रांता में जो 4, 6 था, हरणी में वही विपरीत हो गया है 6 और 4। तो इतना सा अंतर है केवल हरणी में और मंदाक्रांता में। मंदाक्रांता छंद की विशेषता मैंने आपको बताई थी कि मंदाक्रांता छंद के जो प्रारंभ के 4 वर्ण हैं वो सभी गुरु थे। देखिए, गुरु 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 गुरु। अब देखिए, मैं आपको हरणी छंद का बताता हूँ। हरणी छंद में देखिए प्रारंभ के 5 वर्ण हैं वो लघु हैं और छठा वर्ण गुरु है। अर्थात मंदाक्रांता और हरणी छंद की जो मुख्य विशेषता निकल कर आई वह क्या है कि मंदाक्रांता छंद की जो शुरुआत है वह बहुत मंद गति से होगी और हरणी छंद की जो शुरुआत है वह बहुत तीव्र गति से होगी, क्योंकि इसके प्रारंभ के सभी अक्षर लघु हैं और लघु होने के कारण हम इनको पढ़ते समय बहुत ही कम समय देंगे। अब आप समझ रहे होंगे कि हरणी शब्द से भी इसका क्या तात्पर्य निकल कर आया। मंदाक्रांता में जहाँ मंद मंद आक्रांत किया जा रहा था चरण को, वहीं हरणी में तीव्र गति से आक्रांत किया जाएगा। जिस प्रकार हरणी बहुत तीव्र गति से उछाल मारकर चलती है, वैसे ही यह जो छंद है वह तीव्र गति पकड़ेगा और मध्य में देखिए विस्तार को प्राप्त करेगा, या ऐसे कह सकते हैं मध्य में लगातार गुरु वर्ण है और सनह सनह आगे बढ़ेगा। इस प्रकार जो मंदाक्रांता और हरणी का मूल अंतर है वह मैंने आपके सामने रखा। अब चलते हैं हरणी छंद के जो गण हैं वह कौन से गण हैं। देखिए, पहले समझ लीजिए, इसके बाद छंद का लक्षण बताएंगे। नगण, सगण, मगण, रगण, सगण। अर्थात नस, म, र, स। नगण में जो तीनों वर्ण लघु होते हैं, सगण में अंतिम वर्ण गुरु होता है, मगण में तीनों गुरु होते हैं और रगण में मध्य में लघु होता है और सगण में अंत में गुरु होता है। ये मैं आपको पिछले कई वीडियोज में बता चुका हूँ। अब एक वर्ण के आधार पर आप इसका अभ्यास कर लीजिए। कैसे? देखिए, मैंने अभी कहा था कि प्रारंभ के 5 अक्षर लघु हैं और एक अंत में गुरु है। तो यहीं पर आपकी यति भी है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप ऐसे लगा लीजिए, 6 वर्णों पर यति है और इसके बाद कितने पर है? 1, 2, 3, 4 वर्णों पर यति है। देखिए बंधुओं, बिल्कुल स्पष्ट है। मंदाक्रांता में चारों वर्ण गुरु थे, इसके बाद लघु प्रारंभ हुए थे। और इस हरणी छंद में देखिए
प्रारंभ में लघु वर्ण है और मध्य में गुरु वर्ण है। तो यही इन दोनों छंदों की विशेषता है, क्योंकि दोनों छंदों को 17 वर्ण होते हुए भी जब गाया जाएगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ कैसे 6 वर्णों पर रुकते हुए और 4 पर, 6, 4 और 7 पर। अभ्यास करिए मेरे साथ। न न न न न ना 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 न न न न ना न ना न न न न न ना 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 न न न न ना न ना। जो लघु वर्ण है वहाँ कम समय देंगे, जो दीर्घ वर्ण है वहाँ दुगना समय देंगे। न न न न न ना 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 न न न न ना न ना। लक्षण पर आते हैं, मात्राएं लगा लीजिए। ऐसे देखिए, लघु 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 लघु, ये गुरु, ये गुरु यहाँ पर पीछे संयोग है अतः एक गुरु हो जाएगा, इसको गुरु बोलेंगे और एक गुरु आएगा। यहाँ पर लघु है, एक गुरु है, ये लघु है, ये लघु है, ये गुरु है, ये लघु है और ये गुरु है। अब आप देख लीजिए सभी मात्राओं के आधार पर भी ये जो लक्षण है वह स्वयं उदाहरण भी है। अब इसका अभ्यास कर लीजिए। न समरस लागह षड्वेदैर हयैर हरिणीमता। न समरस लागह षड्वेदैर हयैर हरिणीमता। न समरस लागह षड्वेदैर हयैर हरिणीमता। इसका भाव समझ लीजिए। यहाँ से देखते हैं नगण, सगण, मगण, रगण और सगण, ये 5 गण होते हैं जो कि आपको यहाँ पर बताएं। नगण, सगण, मगण, रगण और सगण। नगण, सगण, मगण, रगण और सगण, ये तो 5 हो गए आपके गण। इसके बाद देखिए ये जो ला से तात्पर्य है, ला से तात्पर्य हो गया आपका लघु और गह से तात्पर्य हो गया आपका गुरु। तो यहाँ तक तो आपके हो गए। चरणों में वर्णों का क्रम क्या होगा? नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु और गुरु। इसके बाद देखिए षड, षड से तात्पर्य हो गया 6, 6 परेती हो गई। षड से तात्पर्य क्या हो गया? 6 परेती। वेद से तात्पर्य हो गया 4 वेद होते हैं, 4 परेती। और हय, हय, हय जो शब्द है वह घोड़े के लिए आता है। तो सूर्य के जो घोड़े हैं उनकी संख्या 7 है। तो सूर्य के घोड़ों की ओर संकेत करते हुए 7 की संख्या का संकेत किया गया है। हय से सूर्य के 7 घोड़ों को यहाँ पर इसलिए उल्लिखित किया गया है कि 7 की ओर संकेत किया जा सके, अर्थात 7 पर यति है। तो षड से हो गया 6, वेद से हो गया 4, हय से हो गया 7। 6, 4 और 7 पर यति होगी, उसे हरिणी कहा गया है। तो हरिणी छंद के विषय में लक्षण को आपने जान लिया और इसका उदाहरण भी ये लक्षण स्वयं में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये नगण हो गया। इसके बाद देखिए सलगा, ये आपका हो गया सगण। और इसके बाद देखिए ये मगण है, तीनों गुरु हैं। इसके बाद देखिए आपका राजभा अर्थात गुरु, लघु, गुरु। और इसके बाद देखिए फिर आपका हो गया सलगा अर्थात लघु, लघु, गुरु। तो ये आपके जो गण हैं नगण, सगण, मगण, रगण और सगण। तो नगण, सगण, मगण, रगण और सगण। इसके बाद देखिए ला से हो गया लघु और गा से हो गया गुरु। इस प्रकार ये लक्षण स्वयं में हरिणी छंद का उदाहरण भी है। अब आपको उत्तर रामचरित के 3रे अंक का 31वां छंद
जो कि विरह वेदना से भरा है, बहुत ही मर्म को भेदने वाला वर्णन भवभूति ने किया है इस हरिणी छंद के माध्यम से। इसका आनंद लीजिए। कैसे पढ़ेंगे इसको देखिए। दलत हृदयं शोकोद्वेगा द्विधातु न विद्यते वहति विकला कायो मोहं नामुञ्चति चेत् नाम ज्वलयति तनु मन्तरदाः करोति न भस्मसात् प्रहरति विधिर्मर्मच्छेदी नाक्रान्तति जीवितम् प्रहरति विधिर्मर्मच्छेदी नाक्रान्तति जीवितम्। बंधुओं, इस प्रकार आपने उत्तरामचरित के इस हरिणी छंद का आनंद लिया। अब मैं अभिज्ञान शाकुंतल के हरिणी छंद को आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने रंग बिरंगा अंदाज आपके सामने रखा है। आप देख सकते हैं कि स्वतः आपको पता चल जाए कि यति कहाँ पर है। 6 पर, 4 पर और 7 पर आप वर्णों को गिनेंगे। एक चरण में 17 वर्ण होंगे, आधा अक्षर नहीं गिनेंगे। आप अभ्यास कर लीजिए और गिन लीजिए। मात्राएं मैंने लगा दी हैं और मात्राओं के आधार पर लघु को कम समय और गुरु को अधिक समय देते हुए, यति पर विराम लेते हुए छंद का आनंद लीजिए। अभिजनवतो वरतु श्लाघे स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुविकृत्यस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला विभव गुरुविकृत्यस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला तनयमचिरात् प्राचीवार्क तनयमचिरात् प्राचीवार्क प्रसूय च पावनम् तनयमचिरात् प्राचीवार्कम् प्रसूय च पावनम् मम विरजां न त्वं वत्से मम विरजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि शुचं गणयिष्यसि। बंधुओं, आपने अभिज्ञान शाकुंतल, उत्तरामचरित के उदाहरणों को सीखा और लगातार अभ्यास किया। अब मेरा जो प्रयास था हरिणी छंद को समझाने का और मंदाक्रांता से इसका परस्पर अंतर स्पष्ट करने का, मैंने प्रयास किया है कि आपको सब कुछ समझ में आ सके। मेरा प्रयास कैसा रहा मुझे बताइएगा। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो बचे हुए छंद हैं उनको शीघ्र ही आपके सामने लाऊंगा। और दूसरी सूचना, मैं संधि पर प्रकरण प्रारंभ करने वाला हूं, जिससे कि आप संधि के संबंध में महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी बड़ी सरलता से सीख सकें। तो मेरे आने वाले वीडियो आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक होंगे। मेरे साथ बने रहिए। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।